हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, हार हो या जीत वो हमारी ही विचारों पर आधारित होती है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। तो बस जरूरत है खुद के ऊपर विश्वास रखने की। जरूरत है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जिस काम में लगे हुए हैं, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हैं तो आप फिर उस काम में हारेंगे नहीं, आप फेल नहीं होंगे और एक ना एक दिन आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने जरूर होगा। इसी एटीट्यूड, इसी विचारधारा के साथ में आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। और आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसका आंसर क्या है। Recently, the chief minister of which state has launched the extended breakfast scheme for schools? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना जो है उसकी शुरुआत की है? उसकी शुरुआत की गई है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनका नाम है एम के स्टालिन के द्वारा ही इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। और इसके बारे में मैंने आपको एक चीज और भी बताया हुआ था कि जब हम मिड डे मील की बात करते हैं, जब हम मध्याह्न भोजन की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन या मिड डे मील की शुरुआत करने वाला राज्य जो पहला है वो भी तमिलनाडु ही है। और जब हम नाश्ता, स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की बात करते हैं तो वहां पर भी तमिलनाडु का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, हाल ही में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है नीरज चोपड़ा ने। इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं कि विच इंडियन प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो। देखिए, ये याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से ये संबंधित है। इवेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर किस भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है? वो भारतीय खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि नीरज चोपड़ा है। अब नीरज चोपड़ा ने क्या किया, अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करते हैं तो 88.17 मीटर, राइट। तो ये याद रखिएगा कि इनकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, वो थी नीरज चोपड़ा, ठीक है, राइट आंसर। डिस्टेंस थी भाला फेंकने की 88.17 मीटर तक, और इसी डिस्टेंस के साथ में इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। अब इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं तो सर ये कौन सा संस्करण था, कब से कब तक हुआ, भारत ने कौन सा स्थान इस चैंपियनशिप में हासिल किया है, उसके साथ हम उन पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, इसमें याद रखिए 19वां संस्करण था ये, ठीक है, 19वां संस्करण था। 19वें संस्करण के बाद में आप याद रखिए इसमें कि भारत का स्थान जो था, तो भारत का स्थान इसमें बहुत अच्छा तो नहीं था, एक गोल्ड के साथ में 18वें स्थान पर था। बात समझ में आ रही है? भारत जो है वो एक गोल्ड के साथ में 18वें स्थान पर यहां पर था। और ये चैंपियनशिप जो है वो कब से कब तक हुई, तो ये 19 से 27 अगस्त को बुडापेस्ट में हुई। बात समझ में आ रही है? कब से कब तक, तो 19 से 27 अगस्त, बुडापेस्ट, है ना, इसको जानते भी हैं बुडापेस्ट 23 चैंपियनशिप के नाम से, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, एनसीडीआरसी के नाम से आप इसको जानते हैं। तो हाल ही में किसको एनसीडीआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जस्टिस एपी शाही को अगर हम देखें तो हाल ही में नियुक्त किया गया है किसका? एनसीडीआरसी का चेयरमैन। बात समझ में आ रही है? तो अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो एनसीडीआरसी है ये आखिर करता क्या है? तो एनसीडीआरसी का अगर हम बात करते हो तो ये विवाद निवारण के लिए सस्ती और त्वरित सेवा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि विवाद
निवारण के लिए सस्ती व फास्ट या त्वरित प्रदान करना, ये इसका मेन काम है। ठीक है, अब बात आती है कि सर एनसीडीआरसी जो है उसके मेंबर कौन होते हैं, उसके हेड जो है वो कौन होते हैं। तो याद रखिएगा कि एनसीडीआरसी का जो नेतृत्व होता है वो हमेशा कौन करेगा, वो हमेशा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के या तो वो रिटायर जज हो और या फिर सिटिंग जज। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि इसका जो नेतृत्व है वो हमेशा कौन करेगा, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या सिटिंग जज जो हैं वो ही हमेशा इसका नेतृत्व करेंगे। तो इसमें इतनी चीज याद रखिए। फिलहाल याद रखिए एनसीडीआरसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं जस्टिस एपी शाही। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम विल चंद्रयान 3 मून लैंडिंग साइट बी नोन। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो पूरा चंद्रयान 3 का सफल अगर हम देखें तो सफलतापूर्वक इसका जो सॉफ्ट लैंडिंग जो है साउथ पोल पर की गई है, वो उसके बारे में अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इससे संबंधित लगातार क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। अब मैं एक बार और कुछ और एडिशनल चीजें जो है वो आपको और बता देता हूं इस पॉइंट में, और क्या क्या चीजें देखने को आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं चंद्रयान की, तो चंद्रयान जो है वो वर्ष 2000 फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था वो वर्ष 2008 में, सेकंड 2019 में, और थर्ड जो है वो 2023 में। तो ये याद रखिए, इसमें 2008, 2019 और 2023 ये फर्स्ट चंद्रयान का टाइम है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है जिसने कीर्तिमान हासिल किया है। तो ये आपको याद हो गया। ठीक है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर भारत ने और भारत के इसरो ने अभी तक 3 चंद्रयान जो हैं वो लॉन्च किए हैं। पहला 2008 में, दूसरा 2019 में, और तीसरा जो है वो 2023 में। अब अगर हम बात करते हैं मून पर लैंडिंग की, तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लैंडिंग की, तो भारत का स्थान जो है वो चौथा है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो सबसे पहले आता है यूएसएसआर, उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, और उसके बाद आता है भारत। लेकिन अब ये तो ओवरऑल बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं कहां पर, हम बात करते हैं साउथ पोल की, तो यहां पर साउथ पोल में एक ही नाम है और उसका नाम है इंडिया। बात समझ में आ रही है। ना कोई फर्स्ट, ना कोई सेकंड, ना कोई, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिया जाएगा अभी, उसका नाम है भारत। तो साउथ पोल की जब बात आएगी तो इकलौता देश है जो उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है वहां पर, और वो है भारत। और अगर ओवरऑल बात आएगी तो भारत जो है वो चौथे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। अब दूसरी चीज यहां पर आप देखिए कि ये जो है जो लैंड किया है इसको हम बोलते हैं लैंडर। ठीक है, और जो वहां पर मूव करेगा उसको हम बोलेंगे रोवर। बात समझ में आ रही है। एक है लैंडर और एक है रोवर। अब बात ये आती है कि सर लैंडर और रोवर को हम किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लैंडर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो याद रखिएगा कि जो लैंड किया है, जहां से अगर हम देखें जो कांस्टेंट है, जिसकी पोजीशन जो है वो फिक्स है, जो मूव नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं विक्रम लैंडर। तो यहाँ पर याद रखिए कि लैंडर का नाम है विक्रम, और रोवर जो मूव करके मून की जो इंफॉर्मेशन है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं जो लैंडर को भेजेगा, उस रोवर का नाम है प्रज्ञान। बात समझ में आ रही, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रज्ञान रोवर। तो याद रखिएगा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। यहां पर बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर जिस स्थान पर चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर उतरा था, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, तो उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति।
बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखिएगा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की थी, उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जो जुलाई में अगर हम देखें तो लॉन्च हुआ था, और कब लैंड हुआ है? तो वो लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग किया है साउथ पोल पे 23 अगस्त को। अब साउथ पोल पे अगर हम बात करते हैं तो 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, और पहली बार भारत ने चंद्रमा पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या किया था? तिरंगा फहराया था। कब फहराया? 23 अगस्त को। इसलिए अगर हम यहां देखें तो 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? रीजन समझ में आ गया होगा क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन हमने चंद्रमा पर अपना तिरंगा जो है वो लहराया था। तो याद रखिएगा कि 23 अगस्त जो है वो भारत में नेशनल स्पेस डे के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये सारी चीजें, ये सारा कीर्तिमान जो है वो किसने रचा है, किस संस्थान ने? तो वो संस्थान है इसरो, जिसका एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करते हैं तो फाउंडर जो हैं वो हैं विक्रम साराभाई। बात समझ में आ रही है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और करेंटली जो इसके हेड हैं वो हैं एस सोमनाथ। ठीक है। तो ये पूरा कीर्तिमान जो है वो किसने रचा है? वो इसरो ने रखा। और इसरो का एक और अगर हम बात करें एक और चीज की, तो आदित्य L1 नाम से इसरो ने एक और सूरज की तरफ, चंद्रमा तक हमने बात कर ली है, चंद्रमा को हमने देख लिया, उसके इंफॉर्मेशन को हम लगातार कलेक्ट कर रहे हैं। 14 दिन का पूरा हमारा ये प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अभी हाल ही में हमने क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसरो ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आदित्य L1 के नाम से, जिसकी दूरी जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर जो है वो होगी, और सूर्य के आउटर लेयर जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम वो करेगा। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ब्रिक्स समूह ने 1 जनवरी 2024 से 6 नए सदस्यों को शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे इसकी कुल सदस्य संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए कि नए कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ पर नए 6 को अप्रूवल मिल गया है, और पहले कितने थे? तो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स जो है वो 5 देशों से मिलकर बना है, जहां आता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और बाद में इसमें ऐड हो गया था ब्रिक में एस से साउथ अफ्रीका, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कितने देश दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर आपको ओवरऑल दिखाई दे रहा है जो 5 कंट्री हैं, और 6 और ऐड हो गए, तो 5 और 6 को जोड़कर टोटल जो नंबर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 11। तो अगर आपसे ये पूछे कि ब्रिक्स में वर्तमान में अब कितने सदस्य हो जाएंगे टोटल, तो आप बताइए कि वहां पर सर 11 सदस्य जो हैं वो हो जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में अगर आप देखिए तो ब्रिक्स समिट जो है वो देखने को मिली है, और कौन सा संस्करण, कौन सी ब्रिक्स समिट देखने को मिली है? तो 2023 में ब्रिक्स समिट देखने को मिली। कौन से नंबर की थी? तो ये 15th नंबर की थी। ठीक है। और ये कहां पर हुई? तो ये जोहानिसबर्ग। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। साउथ अफ्रीका।
ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाल ही में जो ब्रिक्स समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो आप सीधे बोलिए कि सर जो ब्रिक्स समिट हुई है वो जोहान्सबर्ग में हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है। अब अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो याद रखिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो फॉर्मेशन हुआ है, वो 16 जून 2009 को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, संघाई में। 16 जून 2009 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, वो संघाई में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका काम क्या होता है, ब्रिक्स जो है, तो सदस्य देशों के बीच में शांति, सुरक्षा, को बढ़ावा देना। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि इसका काम क्या है, इसका काम है शांति, सुरक्षा और विकास जैसी चीजें, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, उनसे संबंधित चीजों को बढ़ावा देना काम जो है वो ब्रिक्स का देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु ऑन द टॉप ऑनर एट द 2023 सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड? किसे सीएट 2023 क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार में शीर्ष सम्मान से नवाजित किया गया है और उनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल के साथ में अगर हम महिला क्रिकेटर की बात करें तो नाम याद रखना है आपको, दीप्ति शर्मा। और अगर हम बात करते हैं टी20 क्रिकेट की, तो टी20 क्रिकेट में जो बल्लेबाज हैं उनका नाम है सूर्य कुमार यादव और जो बॉलर हैं उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। एक पॉइंट इसमें और याद रखिए, जलज सक्सेना जो है उनको घरेलू क्रिकेटर वर्ष का, अगर हम बात करें जलज सक्सेना, तो डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो उनको प्रदान किया गया है। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है याद रखना है आपको, डॉक्टर सोनाली घोष को। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं किसकी, काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो याद रखिएगा किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सोनाली घोष को। डॉक्टर यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, सोनाली घोष। ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन के आधार पर हो गया, लेकिन काजीरंगा जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि सर कहाँ पर है, तो यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, वो असम में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, वो असम में है। दूसरा इसमें याद रखना है आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि सर ये टाइगर रिजर्व है। ठीक। चौथा पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि सर ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। बात समझ में आ रही है? और ये कहाँ पर है, ये है असम में। तो थोड़ी चीजें असम के बारे में भी हम देख लेते हैं कि जब असम की बात करते हैं तो असम का सबसे प्रमुख त्योहार के तौर पर अगर हम देखें, वैसे तो बहुत हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है वो कौन सा है, तो वो है बिहू। सॉरी, वो है बिहू। ठीक है। और असम जो है वो एक और चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पर याद रखिए कि असम जो है वो लीडिंग टी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इतनी चीजें जो हैं वो याद रखिएगा। अब बात आती है कि सर काजीरंगा, तो ये इतनी चीजें याद रखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइगर रिजर्व, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, प्रमुख त्योहार जो है वो असम का बिहू है, और लीडिंग टी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पर भी असम को हम जानते हैं। और अगर आप इसके इनके सीएम के बारे में भी याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए हेमंत बिस्व शर्मा। तो असम के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत बिस्व
कितनी बार मैं बता चुका हूँ आपको, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है। चलिए फिलहाल इतनी चीजें आप इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं, जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया में शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? तो अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, उनकी याद में ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। 5 सितंबर इंडिया के टीचर्स डे के तौर पर है, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो भी आपको याद रखना है कि अक्टूबर 5 जो है वो डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड टीचर्स डे यूनेस्को की तरफ से। कब से? 1994। तो याद रखिए 5 सितंबर जो है वो इंडिया का या नेशनल टीचर्स डे है, राइट। और 5 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ यूको बैंक। यूको बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है हाल ही में अश्वनी कुमार को, राइट। तो ये याद रखिएगा कि अश्वनी कुमार जो है यूको बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अश्वनी कुमार जो है प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए, वर्तमान में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं, और इससे पहले उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। तो ये याद रखिए अश्वनी कुमार है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोल रहा है कि व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर, अभी चल ही रहा है। अगर हम देखें तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर के बीच में, 1 से 7 सितंबर वीक में मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? और क्यों मनाया जाता है? तो न्यूट्रिशन से संबंधित चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको ये बात बताने के लिए कि भाई जो आप पोषण ले रहे हैं उसके क्या फायदे हैं, किस तरीके के फायदे हैं, क्या क्या चीजें जो हैं वो उसमें मिलती हैं, उन सारी चीजों से लोगों को अवेयर कराने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसमें आप याद रखेंगे। देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मार्च 1973 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन अब पोषण और आहार विज्ञान अकादमी के सदस्यों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें इसमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे और इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो सेम डे मनाए जाते हैं। कब? 5 सितंबर को। तो याद रखिएगा कि भारत में 5 सितंबर को अगर हम बात करते हैं तो वो नेशनल टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है, और 5 सितंबर जो है वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पर भी सेलिब्रेट होता है। अब अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया के बारे में, तो इंडिया का जो टोटल लिटरेसी रेट है वो कितना है? तो इंडिया का जो टोटल लिटरेसी रेट है अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में बात करते हैं तो वो है 74%, राइट। दूसरा अगर हम देखें मेल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है? तो मेल लिटरेसी रेट जो है वो आपको दिखाई देगा 82.14%, और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो आपको दिखाई देगा, अगर आप देखेंगे तो 65.46%। बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू दिखेगी। हाईएस्ट लिटरेट रेट अगर आप देखेंगे तो आपको केरला में नजर आएगा, सबसे ज्यादा साक्षर, है ना। अगर आप देखें तो सबसे साक्षर राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो है केरल। और सबसे कम साक्षर अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए कौन सा है? वो है बिहार। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि व्हेन इज इंटरनेशनल कोकोनट डे सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय नारियल दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आप इसको मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।